नमस्कार। आज हम एक काफी अहम और सच कहूं तो दशकों पुराने मसले पर बात करने जा रहे हैं। ये मुद्दा जुड़ा है हजारों बैंक पेंशन भोगियों से और ये है बैंक पेंशन अपडेशन का संघर्ष। मतलब वो लड़ाई जो सेवानिवृत्त कर्मचारी लड़ रहे हैं ताकि उनकी पेंशन मौजूदा वेतन के हिसाब से अपडेट हो सके। और हमारी आज की ये जो बातचीत है इसका आधार है एक दस्तावेज, बैंक पेंशन अपडेशन संघर्ष एक अद्यतन। इससे हमें थोड़ा अंदाजा मिलेगा कि भाई अभी क्या चल रहा है, क्या मुश्किलें हैं और क्या कोशिशें हो रही हैं। तो चलिए इस मामले की तह तक चलते हैं, समझने की कोशिश करते हैं कि ये पूरा पेंच है क्या। मतलब रिटायर लोगों की मांग क्या है, आईबीए यानी इंडियन बैंक्स एसोसिएशन और ये कानूनी दावपेच, ये सब कहां रुकावट डाल रहे हैं और सबसे जरूरी आगे क्या हो सकता है। बिल्कुल, और ये समझना जरूरी है, जैसा आपने कहा, ये सिर्फ कुछ पैसों का हेर फेर नहीं है। जब हम महंगाई भत्ता यानी डीए या डीआर की बात करते हैं, वो तो ठीक है, बढ़ती कीमतों का असर कुछ कम करता है, पर पेंशन अपडेशन का असली मतलब है पेंशन की जो बेसिक रकम है उसे लेटेस्ट सैलरी स्केल से जोड़ना, ठीक वैसे जैसे केंद्र सरकार या आरबीआई रिजर्व बैंक के कर्मचारियों के लिए होता है। और यहीं पर बैंक वाले पेंशन भोगी पीछे छूट गए लगते हैं, उनके लिए ये नहीं हुआ है। अच्छा, तो अभी के हालात से शुरू करते हैं। दस्तावेज बता रहा है कि जो रिटायर्ड लोगों के संगठन हैं, खास करके AIBPRC, ऑल इंडिया बैंक पेंशनर्स एंड रिटायरीज कॉन्फेडरेशन, ये लोग काफी एक्टिव हैं, काफी आवाज उठा रहे हैं। हाँ, उनकी सक्रियता तो साफ दिखती है। दस्तावेज यही बताता है कि उन्होंने न सिर्फ सरकार और आईबीए को बार बार ज्ञापन दिए हैं, बल्कि अभी हाल में भी जैसे जून और अगस्त 2025 में बड़ी बड़ी सभाएं की हैं, ऑनलाइन कैंपेन चलाए हैं, अपनी मांगें दोहराई हैं। इससे पता चलता है कि ये मुद्दा उनके लिए कितना जरूरी है, वो इसे छोड़ने वाले नहीं हैं। आपने भी डीए और डीआर का जिक्र किया था। सोर्स भी यही कहता है कि अगस्त से अक्टूबर 2025 के लिए अभी हाल में घोषणा हुई है डीए डीआर की। तो क्या इससे पेंशनर्स को कुछ राहत नहीं मिलती? मतलब ये अपडेशन से कैसे अलग है, थोड़ा साफ करेंगे? हाँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, समझना जरूरी है इसको। डीए और डीआर, जैसा नाम से पता चल रहा है, वो महंगाई के असर को न्यूट्रलाइज करने के लिए है। ये कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के हिसाब से टाइम टू टाइम बदलते रहते हैं। ये एक तरह का कॉम्पेंसेशन है ताकि पेंशन की जो खरीदने की ताकत है वो बनी रहे, लेकिन ये पेंशन की बेसिक या मूल राशि को नहीं बढ़ाता है। पेंशन अपडेशन दूसरी तरफ एक फंडामेंटल चीज है। इसका मतलब है कि कोई व्यक्ति अगर मान लीजिए 20 साल पहले रिटायर हुआ तो उसकी पेंशन उस वक्त की सैलरी के हिसाब से कैलकुलेट हुई थी। अपडेशन का मतलब होगा कि उसकी पेंशन को समय समय पर जो नए वेतन समझौते होते हैं उनके हिसाब से रिकैलकुलेट किया जाए। इससे बेसिक पेंशन ही बढ़ जाएगी, सिर्फ भत्ता नहीं। आरबीआई और केंद्र सरकार में यही होता है और यही बैंक पेंशन भोगी मांग रहे हैं। समझिए। तो डीएडीआर एक तरह से कह सकते हैं ऊपर से पैच लगाने जैसा है, जबकि अपडेशन पूरे ढांचे को ही ठीक करना है। और यहीं पर असली अड़चन शुरू होती है, खासकर कानूनी मोर्चे पर। दस्तावेज कह रहा है कि आईबीए कोर्ट में लगातार एक ही बात कह रहा है। हाँ, और ये शायद इस पूरे मामले का सबसे बड़ा पेंच है। आईबीए का जो मुख्य तर्क है वो ये है कि 1995 में जब बैंक पेंशन रेगुलेशंस बने थे, उनमें पेंशन को समय समय पर अपडेट करने का कोई क्लियर कट प्रावधान, मतलब प्रोविजन था ही नहीं। वो इसी एक पॉइंट पे टिके हुए हैं। कोर्ट में भी यही कहते हैं कि भाई जब रेगुलेशन में लिखा ही नहीं है तो हम कैसे अपडेट करें। लेकिन जो रिटायर्ड लोगों के संगठन है वो तो ये नहीं मानते होंगे, उनका क्या कहना है इस पर? बिल्कुल नहीं मानते। AIBRC जैसे संगठन जो हैं वो 2003 में पेंशन रेगुलेशन में हुए कुछ संशोधनों, अमेंडमेंट्स का हवाला देते हैं। उनका दावा है कि इन संशोधनों के बाद अपडेशन का प्रावधान नियमों का हिस्सा बन चुका है, या कम से कम उसकी गुंजाइश तो बन ही गई है। तो यहाँ मामला आ गया है नियमों की इंटरप्रिटेशन का, व्याख्या का। एक तरफ आईबीए कह रहा है नियम नहीं है, दूसरी तरफ ये कह रहे संशोधन के बाद नियम है, और इसी कानूनी खींचतान में मामला फंसा हुआ है। और ये जो कानूनी लड़ाई चल रही है, इसका असर क्या हो रहा है? क्या समाधान निकल रहा है या और देर हो रही है? देखिए, दुर्भाग्य से इससे देरी ही हो रही है। जैसा सोर्स इशारा कर रहा है, आईबीए और बाकी जो पार्टीज है वो अक्सर सब जुडिस का तर्क ले आते हैं। मतलब कि मामला कोर्ट में है, विचाराधीन है, तो हम इस पर कोई फैसला या बातचीत नहीं कर सकते।
ये एक तरह की ढाल बन गई है जिससे किसी भी एक्शन से बचा जा सके। जब तक मामला कोर्ट में लटका है तब तक स्टेटस को, यानी जो चल रहा है वो ही चलता रहता है। अच्छा, तो ये सब जुडिस वाली बात जो है वो एक तरह से टालने का तरीका बन गया है। यूनियनें तो कम से कम यही मानती हैं। उनका साफ कहना है कि अगर वाकई में हल निकालना है तो आईबीए और सरकार को आगे आना चाहिए। उन्हें कोर्ट में जो अपीलें दायर की हैं उन्हें वापस लेना चाहिए ताकि बैठकर बातचीत करके कोई रास्ता निकले। वो खास तौर पर पेंशन रेगुलेशन 35(1) का जिक्र करते हैं। ये रेगुलेशन 35(1) ये क्या है? सोर्स कुछ बताता है इसके बारे में? सोर्स बहुत डिटेल में तो नहीं जाता, लेकिन यूनियनों के हवाले से ये कहता है कि वो रेगुलेशन 35(1) के तहत एक्शन की मांग कर रहे हैं। उनका मानना है कि ये रेगुलेशन पेंशन अपडेशन से जुड़ा है और इसके तहत कार्रवाई हो सकती है। वो चाहते हैं कि इसी रेगुलेशन के बेस पर जैसे आरबीआई पेंशनर्स के लिए फॉर्मूला बना है वैसा ही या उसी तरह का कोई फॉर्मूला बैंक पेंशनर्स के लिए भी लागू हो। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यही है, जैसा आपने पहले भी कहा था, कि एक सक्सेसफुल मॉडल आरबीआई वाला ऑलरेडी मौजूद है। हाँ, यही बात मुझे भी सबसे ज्यादा सोचने पे मजबूर करती है। अगर आरबीआई, जो कि बैंकिंग सेक्टर का रेगुलेटर है, वो अपने स्टाफ के लिए पेंशन अपडेशन कर सकता है, उसका एक फॉर्मूला भी है, तो वही चीज बाकी सरकारी बैंकों के कर्मचारियों के लिए लागू करने में क्या परेशानी है? क्या आईबीआई या सरकार ने कभी कोई साफ वजह बताई है इसके लिए सोर्स के हिसाब से? सोर्स सीधे तौर पर आईबीए या सरकार के ऑफिशियल तर्क जैसे कि पैसों का बोझ वगैरह उसका जिक्र नहीं करता है, सिवाय इसके कि वो 1995 रेगुलेशन में प्रावधान न होने की बात कहते हैं। लेकिन यूनियनों का आरोप तो यही है कि ये टालमटोल है। अक्सर ऐसे मामलों में पीछे यही तर्क होता है कि भाई लाखों पेंशनर्स की पेंशन अपडेट करने से बैंकों पर बहुत बड़ा फाइनेंशियल बर्डन आएगा। हालांकि पेंशनर्स संगठन ये भी तर्क देते हैं कि ये बोझ उतना नहीं है जितना बताया जाता है और रिटायर्ड कर्मचारियों की देखभाल करना भी तो बैंकों की जिम्मेदारी है। और ये जो स्थिति है ये कब से बनी हुई है? दस्तावेज में एक आंकड़ा है जो वाकई चौंकाता है। हाँ, और वो आंकड़ा इस मसले की गंभीरता को एकदम साफ कर देता है। स्रोत बिल्कुल स्पष्ट कहता है कि बैंक पेंशन भोगियों के लिए पिछले 30 साल से ज्यादा समय से कोई असल पूरा पेंशन अपडेशन या संशोधन हुआ ही नहीं है। 30 साल, सोचिए जरा, 3 दशक। इस दौरान देश कहां से कहां पहुंच गया, इकोनॉमी, सैलरी, महंगाई, सब कितना बदल गया। लेकिन पेंशन की जो बेसिक कैलकुलेशन है उसका आधार वही पुराना है। ये स्थिति उन रिटायर्ड लोगों के लिए कितनी मुश्किल होगी अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। 30 साल, ये वाकई बहुत लंबा समय है। इसका मतलब ये हुआ कि जो लोग मान लीजिए 1990s के शुरू में रिटायर हुए, उनकी पेंशन आज भी उसी टाइम की सैलरी पर बेस्ड है, सिवाय डीए जो जुड़ता रहता है। बिल्कुल, उनकी बेसिक पेंशन वही है जो रिटायरमेंट के टाइम फिक्स हुई थी। उस पर टाइम टू टाइम डीए जुड़ता गया, वो ठीक है, लेकिन जो मूल आधार है वो वही का वही है। जबकि इसी दौरान बैंकों में कई वेतन समझौते हुए, सैलरी स्केल काफी बढ़ गए, लेकिन जो रिटायर हो चुके थे वो उस बढ़ोतरी के फायदे से पूरी तरह वंचित रह गए। और ये एक बहुत बड़ी असमानता पैदा करता है। सोचिए, एक ही पोस्ट से रिटायर हुए 2 लोग, एक 30 साल पहले, एक आज, उनकी पेंशन में जमीन आसमान का फर्क हो सकता है। इस लंबे इंतजार और ये जो कानूनी लड़ाई है, इसका असर पेंशन भोगियों के मोराल पर, उनके विरोध पर कैसा पड़ रहा है? क्या वो अब थक गए हैं या उनका संघर्ष और तेज हो गया है? दस्तावेज तो यही बताता है कि उनका सब्र जरूर जवाब दे रहा है, लेकिन संघर्ष थमा नहीं है, बल्कि शायद और तेज हुआ है। जो हाल की बड़ी सभाएं हुई, ऑनलाइन अभियान चले, वो इसी तरफ इशारा करते हैं। वो इस बात पर जोर दे रहे हैं कि ये सिर्फ पैसों की मांग नहीं है, ये न्याय का, समानता का सवाल है। उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी बैंकिंग सिस्टम को दी है और अब रिटायरमेंट के बाद वो एक डिग्निफाइड लाइफ तो डिजर्व करते हैं ना, जो शायद मौजूदा पेंशन लेवल पर मुश्किल होती जा रही है। तो अगर हम अब तक की जो बात हुई है उसे थोड़ा समेटें, तो मेन पॉइंट्स क्या निकल कर आते हैं? ठीक है, इसको संक्षेप में देखते हैं। पहला, विरोध जारी है। पेंशनर्स एसोसिएशन, खासकर AIBPRC, लगातार एक्टिव है। ज्ञापन, सभाएं, सब चल रहा है। दूसरा, DADR और अपडेशन का फर्क। DADR तो नियमित मिल रहा है, पर वो बेसिक पेंशन नहीं बढ़ाता। असली मांग पेंशन अपडेशन की है जो रुकी हुई है। तीसरा, कानूनी पेंच।
आईबीए कहता है 1995 के नियम में प्रोविजन नहीं, पेंशनर्स कहते हैं 2003 के संशोधन के बाद है। ये मेन लीगल इशू है। चौथा, सब जुडिस का बहाना, कोर्ट केस पेंडिंग होने का हवाला देकर मामला टाला जा रहा है। पांचवां, आरबीआई मॉडल की मांग, यूनियनें चाहती हैं कि कोर्ट केस वापस हो और आरबीआई जैसा फॉर्मूला लागू हो। रेगुलेशन 35(1) का भी जिक्र है। और छठा, सबसे जरूरी और चिंताजनक बात, बैंक पेंशनर्स के लिए 30 साल से ज्यादा से कोई फुल पेंशन रिवीजन नहीं हुआ है। ये तस्वीर तो काफी निराशाजनक सी लगती है। एक तरफ बिल्कुल साफ मांगे हैं, एक कामयाब मॉडल आरबीआई वाला भी है, और दूसरी तरफ कानूनी दांवपेच हैं और दशकों की देरी। हाँ, ये स्थिति एक बहुत गहरे गतिरोध, एक डेडलॉक को दिखाती है। ये दिखाती है कि कैसे सिस्टम की सुस्ती, नियमों की अलग अलग व्याख्या और शायद फाइनेंशियल वजहों का दबाव उन लोगों की जायज मांगों पर भारी पड़ सकता है जो अब एक्टिव सर्विस में नहीं है। ये सवाल उठता है कि क्या हमारे सिस्टम, हमारे नियम लोगों की भलाई के लिए है या वो खुद ही एक रुकावट बन गए हैं। दस्तावेज के आखिर में एक बहुत ही मार्मिक सी टिप्पणी है जो इस पूरी सिचुएशन का निचोड़ है एक तरह से। उसमें कहा गया है कि बैंक के रिटायर्ड लोगों की आवाज हर गुजरते महीने के साथ और बुलंद होती जा रही है। बिल्कुल, उनकी मांग में एक नैतिक बल है, लॉजिक है और मानवीय पहलू भी पूरी तरह उनके पक्ष में है। लेकिन जैसा सोर्स आखिर में इशारा करता है, जब तक सरकार और आईबीए इच्छा शक्ति नहीं दिखाते, कोई निर्णायक कदम नहीं उठाते, तब तक पेंशन अपडेशन की ये मांग अधूरी ही रहेगी, भले ही न्याय, तर्क और सहानुभूति सब रिटायर्ड लोगों के साथ हो। व्यवस्था की सुस्ती या अनिच्छा भारी पड़ सकती है और यह हमें सोचने पर मजबूर करता है कि क्या हमारी व्यवस्थाएं उन लोगों के प्रति संवेदनशील हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी उसे बनाने में लगा दी। ये वाकई एक गंभीर सवाल है और सोचने वाली बात भी। तो आज की इस चर्चा के बाद हमारे सुनने वालों के लिए सोचने की बात यही रह जाती है कि ये जो 3 दशक पुराना गतिरोध है, इसका अंत कैसे होगा? क्या हल कानूनी गलियारों में ही फंसा रहेगा जहां वो अब तक उलझा हुआ है, या फिर कोई ऐसा नीतिगत या मानवीय कदम उठाया जाएगा जो इस जटिलता को तोड़कर हजारों पेंशन भोगियों को वो राहत देगा जिसका वो इतने सालों से इंतजार कर रहे हैं? इस पर जरूर सोचिएगा। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है इस बातचीत से आपको भारत में बैंक पेंशन अपडेशन के इस अहम और संवेदनशील मुद्दे को, इसकी पेचीदगियों को समझने में मदद मिली होगी। अगले अंक में फिर मिलेंगे एक नए विषय और नए स्रोतों के साथ।